कितने ही प्रश्न थे। कल बाबा मुरली थी बच्चों से प्रश्नों की कि बच्चों को भी मनन चिंतन का भोजन दिया, का जवाब भी दिया मुरली में पीछे, पर प्रश्न खूब थे। ब्रजमोहन भाई सुनने जैसी मुरली थी। पढ़ा? हाँ, क्या क्या प्रश्न थे? तो आज बाबा ने कहा है, आज बाबा को कोई बात में हम बच्चों से रीस हुई है। कहूंगी रीस होती, पर बताता तो है ना। कहता है तुम बच्चों को एक प्रैक्टिस है जो मेरे को प्रैक्टिस ही नहीं है। तुम बच्चों को अपनी एक बात की प्रैक्टिस है, रोज की प्रैक्टिस है, पर मेरे को वो प्रैक्टिस नहीं है। भाई क्या प्रैक्टिस है अपने को? दादी चंद्रमणि आपको क्या प्रैक्टिस है जो बाबा को नहीं है? हैं? वो तो प्रैक्टिस नहीं है, वो तो करती हो, पर आपकी रोज की नेचुरल प्रैक्टिस है। हाँ बाबूजी क्या बोला? भाषण करने की, वो भी प्रैक्टिस करते हो, पर प्रैक्टिस नेचुरल है वो थोड़ी, वो भी करते हो। जो नेचुरल प्रैक्टिस है वो बताओ। हाँ, खाने पीने का। अच्छा, और हाँ, नींद करने की प्रैक्टिस है। चलो नजदीक आ रहे हो, और थोड़ा नजदीक आओ। कहते हैं आपको तो नहाने धोने श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है, मेरे को तो कोई श्रृंगार करने की प्रैक्टिस नहीं। मैं तो तुम्हें श्रृंगार करता, पर मेरे तो श्रृंगार नहीं करता अपने। मैंने कहा आज बाबा की दिल हो रही है कि मुझे भी कोई शरीर हो तो मैं भी श्रृंगार करूं, है उनकी दिल, और बोलता मुझे प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन उनको भी कभी कभी साकार में रह करके श्रृंगार करने की दिल होती है। नहलाना धुलाना होता है, अभी नहीं। हाँ, तो बाबा को भी आज दिल हो रही है कि मुझे भी कोई श्रृंगार है। तो हमें याद है बाबा जब स्नान करता था ना, फिर आके कहता था देखो, मैंने बोला एक लोटा डाला शिव शंभू बोला नाथ, फिर दूसरा लोटा डाला बाबा मैं आपके तन को स्नान करा था, फिर तीसरा लोटा डाला बाबा मैं आपके शरीर को बहुत अच्छा तैयार करता। मैंने कहा वो शायद बाबा को याद आया है। तो ऐसी बातें बाबा ने आज कहीं रमणी कही है, में कहीं रमणीक बातें कहते, लेकिन फिर भी घूम फिर के बस मैं आत्मा छोटी बिंदु हूँ, ये तो बार बार मुरली में याद करा। हाँ भगत तो आजकल तो मैं समझती हूँ के मंदिरों में तो खूब सावन का मास है, लोटियां ही चढ़ती होंगी, और क्या है। आप नहीं करते हो तो तेरे पर पानी की लोटी सारा दिन वो बूंद बूंद बरसती ही रहती है 24 ही घंटा, और कहते तुम्हें करूं तो तुम्हारे कपड़े भीग जाते। इसीलिए बाबा को कपड़ा ही नहीं कोई पहनाता, भाई कोई कपड़ा ही नहीं पहनाता, लोटी ऐसी रखी है पड़ती रहे है। वो तो है। आपके पहले तो सिरोही में एक जो मंदिर है ना शिव जी का, उनको तो ताज पहनाया हुआ है सोना। हाँ 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 हाँ, बांटते। हाँ, चावरों का शिव जी बनाते हैं। हाँ?
हाँ, स्नान भी उनसे। हाँ, और अभी देखना ये जो आ रही है ना नवरात्रि, देखना क्या वंडरफुल देवियों के मंदिर बनाते। पता नहीं किसके, कभी वो चावल के क्या उनका छिलका पता नहीं किस किस से बना, वंडरफुल बात। मैंने एक, पता नहीं बहुत साल की बात है, मैंने एक देखा था मंदिर, यहीं था कलकत्ता की रांची, कि वो जो ब्लेड होते हैं ना, ब्लेड, हजारों ब्लेड की सारी बॉडी, आंखें, नाखून सब ब्लेड के बने हुए थे, कंप्लीट ब्लेड, काट काट के सारी बॉडी, सारी देवी, वो आंखें, नाक, हाथ, मैंने कहा वंडरफुल। कहाँ देख। अच्छा भाई, ओम शांति। सुनो, गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ये किसका गीत है? गाने वाले तो हम बच्चे ही हैं। किसने सुना? आत्मा ने सुना। आत्मा ने शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम है हम कितनी छोटी बिंदु आत्मा है। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं है। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर कितना ये बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में ये किसको पता नहीं कि इतनी छोटी बिंदु आत्मा है क्या चीज, जो इस रथ पर विराजमान है। अकाल मूरत आत्मा का ये है तखत। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला हुआ है। ये ज्ञान कितना रमणीक, गुह्य, रहस्य युक्त है। जब ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती तो बहुत हर्षित होते और चिंतन भी चलता है भी ना, इतनी छोटी आत्मा। तुम बच्चों को सदा ये चिंतन चलना है कि मैं हूँ इतनी छोटी सी बिंदु आत्मा, मैं हूँ इतनी छोटी सी बिंदु आत्मा, कि इतने बड़े शरीर में हूँ, मुझे इतनी छोटी बिंदु आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। अणु की भी अणु और पाठ है 84 जन्मों। शरीर तो विनाशी हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचारों की बातें हैं। अच्छा बच्चे, आज सवेरे उठ ऐसे ऐसे ख्यालात चलाए, मनन किया कि मैं कितनी छोटी बिंदु आत्मा हूँ। ये सवेरे उठ मनन किया। बच्चों को अब स्मृति आई, मैं कितनी छोटी आत्मा, मेरे में अविनाशी पाठ है। मैं आत्मा बड़ी वंडरफुल हूँ। ये ज्ञान दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आए बतलाते, तुम्हें स्मृति दिलाई, तुम इतनी छोटी बिंदु आत्मा हो। भाई स्मृति दिलाई, तेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। तुम आत्मा ने, इतनी छोटी आत्मा ने इतना बड़ा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर लिया है। इस बाबा को भी खबर थोड़ी पड़ती कि वो शिव बाबा कब प्रवेश होता, कब चला जाता।
कैसे आता कैसे जाता, ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहता। आता है जाता है पर मालूम नहीं पड़ता कब आता कब चला जाता। यही चिंतन करना है। अच्छा बच्चे बोलो, ऐसा ज्ञान तुमने पहले कब सुना? तुमको किसने पहले ये ज्ञान दिया? नहीं। तुम जानते हो ये ज्ञान सिर्फ इस समय शिव बाबा ही तुम्हें सुनाता है और कोई नहीं। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों के ख्याल भी नहीं करते। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी किसी को ज्ञान नहीं। नाम लेते आत्मा परमात्मा पर ज्ञान बिल्कुल नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आज ये थोड़ी समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देते, इनको पढ़ाते। क्या अपने को आत्मा समझ बात करते? नहीं। एक भी मनुष्य मात्र अपने को आत्म अभिमानी नहीं समझता, नहीं रहता, नहीं समझता। आत्मा का ज्ञान कोई में है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप कितना मीठा कितना प्यारा है। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा कितना प्यारा है। ऐसा मीठा मीठा बाप तो मीठे बच्चों को कितना समझदार बना रहा है, बेसमझी से समझदार बने। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ा रहा है। ऐसा कोई गुरु नहीं आपको कहेंगे कि हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहा है, ऐसा है ही नहीं तो कहेंगे। कितनी बाबा रमणीक बात तुम्हें समझाता, कितनी गुह्य बातें तुम रोज सुनते, फिर भी धंधे आदमी गए तो भूल गए। सुना? अब कितना सारा लंबा आत्मा आत्मा पक्का कराया, बात तो सही। फिर इधर उधर धंधे में गए, मैं आत्मा का इतना नशा सुना पड़ा। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देता जो कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। गायन है क्या? गायन है क्या? गायन है आत्मा परमात्मा अलग रही भवकार। हिसाब है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है इस शरीर द्वारा। आत्मा ही अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आत्मा को ही कितना गुल गुल बना फूल बनाता है। बाप कहते, पूछो बच्चे सवेरे सवेरे उठिए, प्रैक्टिस की आज? भाई ऐसी प्रैक्टिस करते? बाबा कहते सवेरे सवेरे उठ ऐसी प्रैक्टिस की? ख्याल करो मैं आत्मा क्या हूँ जो शरीर द्वारा सुनती हूँ। आत्मा का बाप परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान सागर कहते। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर शांति का सागर कैसे कहेंगे? एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभवी नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा शरीर से बाप की महिमा करते हैं। क्या बाबा कहते अब बच्चे जैसा तुम्हारा बाप मीठा है
वैसा तुम्हें भी मीठा बनना है। वही सदा सुख देने वाला है। बाप कहते हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी श्रीमत मिलती है। अविनाशी बाप को, आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। चलेंगे इसी मत से तो 21 जन्म रहते हैं। वो विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की विनाशी मत मिलती है। तुम्हें मिलती है अविनाशी, उन्हों को मिलती है विनाशी। तुम यहाँ आई हो अपनी 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने। अभी तुम्हें श्रीमत से अविनाशी तुम बन जाते, जो आधा कल्प तुम्हें ये ज्ञान लेने की फिर दरकार नहीं। बोलो बच्चे, ये इतना सारा ज्ञान बुद्धि में धारण रहे, उसके लिए कितनी न तुम्हें विशाल बुद्धि चाहिए जो ग्रहण करो। जिस जिसको ग्रहण होता है ये ज्ञान, उनकी एक्टिंग भी इतनी अच्छी चलती है। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति कोई होंगी, वो धारणा भी अच्छी करेंगे, है ना। भक्ति अच्छी की होंगी तो धारणा भी अच्छी होती। तो क्या दादी धारणा नहीं होती तो पुराने भगत नहीं है? फिर तो उनका विचारों का दोष नहीं हुआ। अंतर मन में। तो बाबा कहते जो पुराने भगत होंगे उनको अच्छी रीत धारणा होंगी। अगर कोई को धारणा ठीक रीत नहीं होती तो जरूर वो शुरू का भगत नहीं है, पारी पूरी होती। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते हो तो बाबा से पूछो, संशय क्यों उठाते हो? क्योंकि बाप तो तुम्हारा अविनाशी सर्जन है ना। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पौत्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान है। इस समय तुम बच्चों को बाबा बहुत बहुत गुह्य बुद्धि दिया है, जिससे तुम रोज खूब मनन चिंतन करो। आत्मा को ही ये ज्ञान मिलता। आत्मा को ही बाबा बार बार कहता, हे आत्मा, तुम्हें बाप के समान बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। बाप के समान बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तुम्हें सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाता। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, ये प्रैक्टिस करनी है। मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता। शिव बाबा कब अकर्तव्य कार्य करेंगे? नहीं, वो आते ही है तुम्हारे उत्तम से उत्तम कार्य करने के लिए। बाप आता ही है किस लिए? उत्तम से उत्तम कार्य करने के लिए। सबको सदगति देता है। जो बाप कर्तव्य करते हैं वो बच्चों को भी करना चाहिए। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति किया है उनको ही ज्ञान ठहरेगा, औरों को ज्ञान ठहरेगा ही नहीं, बुद्धि में ही नहीं ठहरे। अभी भी देवताओं के ढेर भगत है,
ऐसे भी भगत है जो देवताओं के देवियों के आगे अपना सिर काट के देने लिए भी तैयार होते। भाई नहीं सुना है कि कहीं सिर काट के देते थे आगे। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति वाले भी लटकते हैं, पांव पड़ते हैं। बड़े भक्तों के पीछे गाते हैं, उनका तो स्थूल में सब देखने में आता, तुम्हारा तो कुछ स्थूल है नहीं, तो तुम तो हो ही गुप्त, तो क्या दिखावे। उन्हों के मंदिर है, देवियां है, ये है, तुम क्या दिखाओ। हाँ भाई, तुम तो देवियां, आजकल थोड़ी देवियां नवरात्रि में सजाते हैं, घंटा भर बैठते हैं, वही देख करके लोग चकित होते। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार का ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है कि बाबा तुम्हें पढ़ाने आए हैं, अब फिर घर जाएंगे। जहाँ सब आत्माएं आती है वो तुम्हारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवास कैसे हो। आत्मा बगैर शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह ममत रहता। आत्मा तो शरीर से निकल गई, बाकी 5 तत्व का शरीर पड़ा होगा तो भी कितना मोह होगा, रोते रहेंगे। स्त्री पति के चिता पर चढ़ जाएंगी। इतना शरीरों में मोह है, और तुम्हें बनना है क्या? नष्टो मोहा। तुम्हें बनना है नष्टो मोहा। सारी दुनिया से मोह निकल जाए। ये शरीर तो खत्म होने है, उन सब से तुम्हारा मोह निकल जाना चाहिए। परंतु मोह रहता है कईयों का। ब्राह्मणों को खिलाती है, याद करती है, फलाने का श्राद्ध है, वो थोड़ी खा सकते। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन हम भी तो सभी को भोग तो खिलाते हैं ना, याद करते। हर एक का अपना अपना पाठ है। तुमको भी ज्ञान है। बाबा कहते तुम्हें क्या कहा, क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? नष्टो मोहा। नष्टो मोहा, कहना सहज है, नष्टो मोहा। ये भी बहुत बड़ा पेपर है। मोह जीत राजा की कहानी भी तो तुम्हारी है, और कोई मोह जीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत मनाई है, वहां अकाले मृत्यु होता नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोह जीत मनाते हैं। स्वर्ग में मोह जीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजाति। सब वहां है, स्वर्ग में सब है क्या? नष्टो मोहा राजाई। स्वर्ग में तो है ही नष्टो। हर देवताओं को किसमें मोह करना। रावण राज में है मोह, राम राज में है नष्टो मोह। वहां कोई विकारी नहीं। राम राज्य में क्या होता है वो किसको पता भी नहीं। स्वयं बाप के और कोई बता भी नहीं सकते। बाप इस शरीर में होते भी देही अम्मानी है। बच्चे तुम भी तो शरीर में रहते देही अम्मानी बनो। अब आप आया, थोड़ी घड़ियों लिए और फिर लोन लिया और चला गया। फिर कहता मैं तो देही अम्मानी हूँ। एक 24 घंटा भी तो नहीं बैठता। मैं तो लोन पर किराए पर मकान लेता हूँ। भाई लेता भी तो कुछ घंटों के लिए है, रहे ना। इस मकान तो उसमें भी मोह रहता। भाई मकान लेंगे तो भी मोह तो रहेगा। बाबूजी मकान बनाएंगे तो मोह नहीं रहेगा। खुद का मकान होगा तो मोह रहेगा ना। मकान अच्छा खरीद करेंगे, लेंगे तो कहेंगे अच्छा अच्छा फर्निश तो करे। इनको तो मकान ही नहीं जो फर्निश करे।
भाई अच्छा मकान लेंगे तो फर्निश तो करेंगे, लेकिन अच्छा मकान ही नहीं है तो फर्निश क्या करें? क्योंकि बाप को तो मकान चाहिए ही नहीं, है ही बिंदु हुआ शरीर ही। अब है ही नहीं तो क्या करे, है ही है शरीर, तो मकान कहाँ से लेगा? इनको कोई भी श्रृंगाराद करने की ही प्रैक्टिस नहीं है। तुम्हें तो सारा दिन शरीरों को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। तो ना भाई, नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, सुलाओ, उठाओ, बिठाओ, क्या नहीं। शरीर कोई ये छोटा बुत है? अरे कितना बड़ा बुत है। नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, सुलाओ, थोड़ा दर्द पड़ा, दवा दियो, ये करो, क्या नहीं करना पड़ता। खुद तो सबसे परे है, हाँ? और दीदी कहती बटाक भी देखा रे, सच्ची बात है, बटाक दिखाता है। इनको कोई भी श्रृंगाराद करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। मैं कहती हूँ दरकार ही नहीं है। इनको तो यही प्रैक्टिस है, हाँ। अपन दूसरे भी करते तो है ना, हाँ, नहलाओ धुलाओ बस। कहता है फिर भी वो मेरा तो शरीर नहीं है, वो तो लोन लिया हुआ है कि मेरा तो नहीं है, मेरा कोई कुछ है ही नहीं। नहलाओ धुलाओ से परे है तभी तो बताते हैं। तो इसको सिंधी में कहते हैं बटा कब्यो देखा रे। माना समझा बटा का क्या भाई? समझा हिंदी? बटाक माना वो, बटाक को हिंदी में क्या कहे? हाँ, नशा दिखाता है। बटाक माना बड़ी नशा दिखाता है। बात कहता है, अरे होवे शरीर तो बोले ना, बटाक दिखाता है, नशा दिखाता है। इनको तो सिर्फ एक ही प्रैक्टिस है कि आके तुम्हें ज्ञान रत्नों से झोली भरता, यही प्रैक्टिस है। बाकी सब कोई प्रैक्टिस नहीं है। फिर भोग न लगाओ तो कहते चोर हो, मेरे बिना तुम खाते हो। और कहो खाओ तो कहते मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैं थोड़ी कुछ खाता हूँ। अच्छा, ज्ञान रत्नों से बच्चों को सिंगारने की, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझावे। शरीर तो अपौत्री है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पौत्र बनेंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसको पता नहीं बच्चे, धीरे धीरे सबको मालूम पड़ेगा। आखिर सभी को मालूम कब पड़ेगा? हाँ भाई, सबको मालूम कब पड़ेगा? ब्रिजमोहन इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, इतने सारे रैलीज निकाल दिए हैं, मेले किया है, लेकिन फिर भी कितने % को मालूम पड़ा होगा? अरे वे ना शुरू होते तो सब भाग जाएंगी आत्मा घर, सुनेंगे कब? याद आएगा। अभी वो कहते हैं ना लड़ाई इराक में क्या वगैरह हो रही है, उन लोगों को तो होश ही नहीं कि आखिर अल्लाह मियाँ भी कोई है। हाँ, सबसे ज्यादा तनाव ये 48 घंटे के अंदर है, जो आज तक मनुष्य की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। ये तो अखबार वाले हाँ, वो कंप्लीट सारी तैयारी कर को उनके इराक के ऊपर में तैयारी करके बैठे हैं। बीबीसी ने कहा है ये, क्योंकि अमेरिका की सेना अभी पूरा पहुंचा नहीं। वो भी पहुंचेंगे, थोड़ा सोच समझ के पहुंचेंगे, क्योंकि सबको तो मालूम पड़ गया है कि निकल गई है। अब निकल गई है, अब आवे तो पहुंचे, जो कुछ करे वो तो फिर सोच के करेंगे। अचानक तो कोई कर लेता तो ख्वाब में भी नहीं रहता, और जब प्रोग्राम से करते तो सोच के भी करेंगे, आगे वाले भी तो सोचेंगे। एक इतना छोटा मिचनू क्या कोई, और उसका बन गया है छोटे मिचनू ने हाल तो सारे सबको हिला तो रखा है ना। मिचनू ने सबसे छोटा, पता नहीं कहा कितनी संख्या है छोटे कोयट में, है कितनी संख्या? नहीं लिखा पड़ा था कहाँ अखबार में, कल मैंने पढ़ा।
20-25 हजार है बस। तो आज इसने बनाया था उसको अपने देश का उप प्रधानमंत्री बनाया देवीलाल। अच्छा देवीलाल। सभी के मुंह पर देवीलाल बहुत है। हाँ? अच्छा ठीक है, क्विट हो गया। अरे भाई ठीक है, देखो क्या होता है। बाबा कहते शरीर तो अपौत्री है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पौत्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये तो खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया को पता नहीं, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, धीरे धीरे। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आए ब्रह्मा द्वारा पर नई प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी नई दुनिया तरफ जा रहे हो। नई दुनिया में देवताएं रहते हैं, और अभी कौन रहते हो? अभी कौन है? अभी हो तुम ऊंची चोटी ब्रह्म, जो देवताओं से भी ऊंचे हो। फिर चढ़ाया नशा, तुम हो ऊंच ब्रह्म चोटी। बाबा ने समझाया है, तुम ब्राह्मणों को चोटी भी चोटी ये ऊंची है। बाबा ने समझाया, बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले याद करो, हम ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं। शिव बाबा को याद कर फिर उसी नशे से सन्मुख आओ। उसने इस शरीर का लोन लिया है, तुम जानते हो वो इस शरीर में बैठा हुआ है। शरीर पतत है, शिव बाबा को याद में न रहे, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे। यहाँ है शिव बाबा की गोद में, वहां होंगे देवताओं की गोद में। ये है तुम्हारी ईश्वरी गोद, वो है दैवी गोद। बाप तुम भी कहते हो बाबा एक ही बार हम आप मिले हैं, हम आपके हो चुके। बहुत है जिन्होंने कब देखा भी नहीं है, बाहर में रहते लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो गए। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा की बन चुकी। इनके पहले हम पतित के गोद में थे, भविष्य में पौत्र देवता के गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा जन्म तुम यहाँ संगम युग पर लेते हो। कोई संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों का नहीं कहा जाता है। संगम वो जो है ना इलाहाबाद में, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बरेते बड़ी नंदी है जो सागर में मिलती है, नंदिया जाए सागर में पड़ती। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नंदिया हो, फिर जाए सागर में पड़ेंगी। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बरेते बड़ी नंदी है ब्रह्मपुत्रा। उनका नाम ही है ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा। सागर से इसका कितना मेल है तुमको मालूम है? हा? सागर से इस ब्रह्मपुत्रा का कितना मेल है? ब्रह्मपुत्रा नंदियों का सागर से ही मेल होता है। तुम्हें मालूम भी है कि नदियां निकलती कहाँ से है? सागर से ही निकलती, फिर सागर में ही तो समाती। सागर से ही मीठा पानी खींचते और फिर
अंत में सागर में ही मिलती। कैंचा तो मीठा, मिली तो खारी हो गई। सागर के बच्चे फिर सागर में ही जा मिलती। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो, फिर सागर में चले जाएंगे। क्यों? तुम सागर के घर से आए हो, फिर सागर के घर में जाना है। कहाँ से निकले भाई? हम निकले भी कहाँ से? परम धाम से आए, फिर परम धाम में जाएंगे। जहाँ बाप रहता तुम्हें भी वहाँ आए रहना है। वहाँ तुम आत्माएं रहेंगे, जैसे बाप रहता वैसे तुम आत्माएं भी रहेंगे। सागर आकर के तुमको अभी पौत्र मीठा बनाता है। जितना जितना पौत्र बनेंगे उतना उतना मीठा भी बनेंगे। मीठे बचे तुम आत्मा से अभी खारापन बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तुम आत्मा से खारापन, खारा ही तुम खारापन बिल्कुल निकल जाना चाहिए। बाबा आया ही है तुम्हें अपने जैसा मीठा बनाने। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुम्हारे से खत्म हो जानी चाहिए। भाई आजकल तो नमकीन टोली सबको अच्छी लगती, मीठी तो कम ही खाते। तो परंतु बाबा कहते ये नमक निकल ही जाना चाहिए। भाई देवता नमकीन खाते होंगे, या देवताओं की दुनिया में नमक होता ही नहीं होगा? हाँ दादी जी, देवताओं की दुनिया में नमकीन होता होगा या नमक ही नहीं बनता होगा? देवता नमक को कुछ खाते होंगे? हाँ भाई बोलो। हाँ है। हाँ भाई डबल फॉरेनर्स क्या कहते? नहीं नहीं खट्टा नहीं खारा, वो कहते नो खट्टा नो खारा, दोनों नहीं होंगे। अच्छा, आप क्या सोचते थे? हाँ तो नमक बनेगा भी नहीं ना, तो नमक डालेंगे भी नहीं ना, नमक खाएंगे भी नहीं ना, तो कहें क्या कि नमक ने सबको छीछी बनाया है, नमक खा करके सारे नमकीन बन गए। वहाँ तो नमकीन कोई खाना नहीं होगा ना। क्यों? दाल भात तो खाते नहीं जो नमक की दरकार पड़े। हाँ हाँ नहीं शुगर बनेगी न नमक बनेगा। वहाँ तो सब कुछ चीज होती है मीठी, इसीलिए न चीनी बनेगी न नमक बनेगा। इसीलिए ये जो कई बार मिस्टेक हो जाती, कई बार कहते हैं बहने कि चीनी का डब्बा और नमकीन का डब्बा रखा रहता है, कोई नया आता है पता नहीं होता तो चीनी के बदली नमक डाल देता और चाय पियो तो मेरा ही पार सारी नमकीन। ऐसी मिस्टेक बहुत बार बहनों से होती है। तो वहाँ नमकीन तो नहीं होगा ना निर्भय भाई? वहाँ नमक होगा निर्भय भाई? वो नेचुरल टेस्ट होंगी, नमक मीठा सब मिला जुला वो नेचुरल टेस्ट। हाँ वो नेचुरल होगा, जिसके अंदर सारी स्वीटनेस भी होगी तो वो होंगी, बाकी नमक तो नहीं। हाँ उनका भी वो परिवर्तन हो, सूर्य अपना परिवर्तन कर लेता है। सूर्य की कमाल तो यही है कि परिवर्तन कर लेता, नमक को मीठा बना देता। शुगर साल्ट, वो कहते हैं शुगर जहरीला साल्ट है, साल्ट भी नहीं पर एक जहरीला साल्ट है। अच्छा भाई सुनो, 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकलती है। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते। बाप तुम्हें पुरुषार्थ कराते, तुम कितनों सतनों प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे। तुम बिल्कुल अब छीछी हो गए हो।
बाबा तुम्हें क्या बनाया? गाया जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाप कहते रहते तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते? कोड़ियां भी जास्ती थोड़ी चाहिए। गरीब सब जब समझ जाते, शाहूकार तो कहते अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कोड़ी जैसा जन्म है। कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। तुम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते? नर से नारायण। भारत कोड़ी जैसा कंगाल। भारतवासी खुद थोड़ी जानते हम कंगाल बन गए हैं। यहाँ भी देखो कितनी साधारण अबलाएं आती है। साधारण तुम्हारे सभा में क्लास में बैठे हैं। कोई बड़ा आदमी आके यहाँ बैठे रोज क्लास सुने, बड़ा मुश्किल। कोई नहीं, वो तो बाबा कब सुने। बड़े आदमी की बैठ करके ये पढ़ाई करने की दिल भी नहीं होगी, देहमान आएगा। हाँ, बड़े आदमी सन्यासियों के पास में, गुरु लोगों के पास में वहां पढ़ने जाएंगे, वहां के बड़े बड़े सभाओं में जाएंगे। पाँव रखे बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे कि आशीर्वाद मिले, आप बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो। देता है वो, खास ऊंचे पर बैठते पाँव रखते हैं, ओम शांति आशीर्वादम। बाप भी कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते। अभी तुम जानते हो हम कितने शाहूकार थे, अब फिर बनते हैं। हाँ, बाबा कहते मैं गरीब नवाज हूँ और लोग कहते ब्रह्मा कुमारियों के पास पता नहीं पैसा कहाँ से आता, सारा दिन ये प्रोग्राम पता नहीं कहाँ से पैसा आता। भाई लोग कुछ कहते, बाप कुछ कहते। अभी तुम जानते हो हम तो बहुत शाहूकार थे, फिर कंगाल बन गए, अभी हम बहुत शाहूकार बन रहे हैं। बाबा लिखते भी है तुम हो बिन कोडी पद्मापति, पदमपति हो, बिन कोडी पर हो पदमपति। वहां पर है मारा मारी, तुम्हारे पास में है शांति। यहाँ देखो कितने पैसे के पीछे मनुष्य मारा मारी करते लड़ते हैं। सब आजकल तो डाकू जैसे बन गए हैं, रिश्वतें कितने लेते देते, डाकू बन गए, कितनी रिश्वतें लेते देते। बड़े बड़े आदमी बनते तो उनको बहुत कुछ मिल सकता। रिश्वतखोरी को जितना बंद करते उतना और जास्ती बढ़ती जाती। सिर्फ अखबारों में रोज लिखे के बंद करेंगे। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा ने खजाना भरपूर कर दिया है, आधा कलप लिए, जो खर्चे ना खूटे। बाबा कहते वहां तो जितना धन चाहिए लियो, परंतु पुरुषार्थ करो, गफलत न करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो जाकर के तुम नर से नारायण बनेंगे। ये इम्तिहान भी भारी है, इसमें जरा भी गफलत न करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून को उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनते। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, कमाई की या नुकसान किया। बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम हो अंधों की लाठी। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। हाँ भाई, क्या बनना है? हाँ, चीची नमकीन निकाल देनी है, मीठा बनना है। कोई भी चीची नमकीन हो
वो निकाल दो, कोई नमकीन रहे ही नहीं। कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा। मैं आत्मा हूँ, छोटी बिंदु आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। अच्छा भाई, आज सतगुरुवार है। दादी जानकी मेरा ख्याल है कि बॉम्बे पहुंच गई होंगी। नहीं, 11 बजे पहुंचेंगी। आज दिन को 11 बजे पहुंचेंगी। शाम की फ्लाइट से अहमदाबाद आएंगी। कल सुबह को मधुबन पहुंचेंगी। बहुत बहुत याद पहले ही एडवांस में दिया है। हाँ जी, हाँ वो भी चल रहा है, देखो क्या होता है। वैसे भी कल तो बहुत हमारे महारथी भाई, मुख्य भाई आने वाले हैं। कल है ना 10 तारीख। आशा बहन भी पहुंच गई, सब समाचार सुनाया। रात को राखी का समाचार भी सुना रहे थे बनारसी, है ना? सभी ने सुनाया। हाँ, शशि, मैंने तो सुना बनारसी, शशि अवतार सुना। जी, क्या? सबसे अच्छा अवतार ने सुनाया। सबसे अच्छा अवतार ने सुनाया। क्या सुनाया? चोर को राखी बांध के है। हाँ? कोतवाली में बांधा रखो। और कल खास सरला ने टीपी से कहा कि वैसे तो राखी हम सदाई सभी को बांधते हैं और सब रुचि से बांधते हैं। जेलों में भी ये आप लोग को मालूम हो कि वहाँ पर बाकायदे गवर्नमेंट के तरफ से सब जेलों को डायरेक्शन है कि बाकायदे राखी ब्रह्मा कुमारियों से बंधावे। और परंतु मुख्य हेल्थ मिनिस्टर ने सब हॉस्पिटल्स को भी डायरेक्शन दिया कि सब वहाँ ब्रह्मा कुमारियों को बुला के योगा पर कुछ समझे भी और फिर राखी बंधावे। तो सब हॉस्पिटल्स में, सारे गुजरात के हॉस्पिटल्स में सब टीचर्स गई है और प्रोग्राम रखा है। और बाकी तो और जनरल कई कर मरीजों को बांधी है या जितना समाचार आया हमने उतना। तो मैं समझी खास टीपी आई रात को। हेल्थ मिनिस्टर बड़ौदा में हाजिर थे, इसीलिए बहुतों को इसी का अच्छा प्रोग्राम रखा। कैबिनेट में राखी बांधी जहाँ सब मिनिस्टर वगैरह। हाँ, का कैबिनेट चल रही थी वहाँ एक ही टाइम में कैबिनेट में सब मिनिस्टर्स को जाकर के राखी बांधी। गुजरात में ये राखी भी एक बहुत अच्छा संदेश सभी को देते हैं। बहुत करके सब सेंटर्स में राखी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है।